क्या आपको पता है कि इंडिया को वर्ल्ड का फार्मास्यूटिकल हब कहा जाता है? उसके पीछे का रीज़न क्या है वो आपको आगे आने वाले स्लाइड्स के अंदर पता चल जाएगा। इसी थीम के ऊपर बेस्ड वाइटॉक कैपिटल मैनेजमेंट अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है वाइटॉक कैपिटल फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। ये एनएफओ 16 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 30 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। ये जो हेल्थ केयर सेक्टर है, इसमें और भी बहुत सारे सब सेक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हो गया, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, सीआरओ, सीडीएमओ, मेडिकल डिवाइसेस और रिटेल फार्मेसी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सब कैटेगरीज है जो इसके अंदर शामिल है। अगर हम इंडिया की हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर सर्विसेज और दूसरा है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग। पहले हम सर्विसेज की बात करते हैं। तो सर्विसेज के अंदर यहाँ पर हॉस्पिटल शामिल है, जिसका आप यहाँ पर रेवेन्यू देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स भी यहाँ पर शामिल है सर्विसेज के अंदर, और सीआरओ भी शामिल है। इसके बाद अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है फार्मा का और मेडिकल डिवाइसेस का। अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्रॉड मार्केट है। जैसे कि मैंने आगे आपको बताया था, इंडिया जो है वो फार्मास्यूटिकल हब है पूरा वर्ल्ड का। तो ये जो फार्मा सेक्टर है ये सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं, पूरा एक्सपोर्ट भी होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर हम हेल्थ केयर इंडेक्स की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो ये मार्केट कैप है इस इंडेक्स का, वो दिन प्रतिदिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर डेटा को चेक करें तो सितंबर 2005 से लेके अभी तक अगर हम देखते हैं तो बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2005 के अंदर इसका जो मार्केट कैप था वो था 1.3 ट्रिलियन का। अभी के समय में यह है 19.7 ट्रिलियन का। मतलब बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर ग्रोथ हो रही है। और अराउंड अगर हम बात करें तो अराउंड 15 गुना यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिली है यहाँ पर 18 ईयर्स के अंदर। इंडिया का जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो आगे आने वाले समय के अंदर और भी तेज़ी से ग्रो करेगा। उसके पीछे के रीजंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसका एजिंग जो है वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनकी संख्या अब बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है वो इंडिया में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी बात है। इंक्रीजिंग हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है हेल्थ का वो भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ रही है। इंडिया के अंदर अंडर इन्वेस्टेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी कमी नहीं है, और साथ में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगर हम यहाँ पर स्पेंडिंग की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इंडिया का स्पेंडिंग जो है वो बहुत ही कम है यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। बाकी अगर हम अलग अलग देशों को देखें तो यहाँ पर चाइना का जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही अच्छा है, यूएसए का सबसे ज़्यादा है। और अगर हम यहाँ पर करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो इंडिया के अंदर मात्र जीडीपी का 3.3% जितना ही हिस्सा यहाँ पर एक्सपेंड किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर इसका जो ग्रोथ है हेल्थ केयर सेक्टर का वो बहुत ही ज़्यादा अभी इंटैक्ट है। अगर हम बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो 1000 के जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर कितने बेड्स अवेलेबल है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, तो हम देख सकते हैं कि सबसे कम बेड्स यहाँ पर 1.5 बेड्स 1000 पॉपुलेशन के बीच में अवेलेबल है। बांग्लादेश में हमसे भी ज़्यादा है 1.6। यूके के अंदर 2.4 बेड्स अवेलेबल है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेड्स अवेलेबल रहते हैं रशिया के पास। 1000 की पॉपुलेशन के अंदर 8 बेड्स अवेलेबल रहते हैं। अगर हम इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है, जैसे कि मैंने आगे आपको बताया था, क्योंकि लोगों का अवेयरनेस बढ़ रहा है तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका जो पेनिट्रेशन है, मतलब लोग ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लेना पसंद कर रहे हैं, तो ये भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। और अभी के समय में 15.1% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है। अगर हम ये भी चेक करें कि जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। इंडिया के अंदर 50% जितना जो हेल्थ केयर के अंदर एक्सपेंडिचर होता है वो आउट ऑफ द पॉकेट होता है, मतलब खुद के पैसों से यहाँ पर खर्चा करना पड़ता है, जो कि अमेरिका के अंदर हम देखते हैं कि ये बहुत ही कम है। खुद के पैसों से अगर खर्चा करना पड़ता है ये अच्छी बात नहीं है, फिर भी ये खर्चा हो रहा है, और ये जो रियलिटी है वो आपके सामने है।
अगर हम इस इंडेक्स की बात करें, S&P BSE हेल्थ केयर इंडेक्स, इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है जो कि है 18.1%। अगर हम डेटा की बात करते हैं तो ये डेटा है दिसंबर 2008 से लेके यहाँ पर दिसंबर 2023 तक का। यहाँ पर 18.1% जितना यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिला है। अगर निफ्टी 500 की बात करें तो यहाँ पर निफ्टी 500 ने 16.9% का रिटर्न दिया है, निफ्टी 50 ने यहाँ पर 15.9% का रिटर्न दिया है, जबकि हेल्थ केयर सेक्टर ने 18.1% का रिटर्न दिया है। व्हाइट कैपिटल फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, ये एनएफओ 16 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 30 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE हेल्थ केयर टोटल रिटर्न इंडेक्स, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 30 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 13 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को 30 दिन के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें मात्र ग्रोथ ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, हमें डिविडेंड ऑप्शंस देखने को मिलने वाला नहीं है। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने अपना यहाँ पर दे दिया है। अगर आपको इस फंड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक सेक्टरल कैटेगरी का फंड होने के कारण आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।